नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, दुर्गा माँ की 9 अलग अलग स्वरूपों में पूजा आराधना की जाती है। राजस्थान में जगह जगह माता के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन जोधपुर में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ देवी की मूर्ति की बजाय उनकी पोशाक की पूजा की जाती है। यानी इस मंदिर में माँ की कोई मूर्ति नहीं है। इसे खूंटिया चीड़ दर्शन कहा जाता है। इस मंदिर में 3 लोहे की कीलों पर माता की प्रतीक चीर ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। इसे ही माता का स्वरूप मानकर यहाँ रहने वाले लोग पूजा अर्चना करते हैं। लगभग 500 वर्षों से यहाँ इसी प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है। ये माता कायस्थ मातुर समाज में भिवानियों की कुल देवी है। इस माता के मंदिर को पौल के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। वर्तमान में पौल में 4 परिवार के लोग रहते हैं। यही मिलकर पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में भैरव और भगवान गणेश का स्वरूप भी स्थापित है। यहाँ महिलाएं रात में भजन कीर्तन करती है। यहाँ पर नवरात्रि में 9 दिन तक हवन चलता है। अखंड ज्योत भी रखी जाती है। ज्वारे भी उगाए जाते हैं। नवरात्रि में यहाँ ज्वारे उगाकर पता लगाया जाता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। यहाँ पर क्यारियों में ज्वारा उगाया जाता है और पहले क्यारी के ज्वारे को देखकर लोग पता लगाते हैं कि ये साल कैसा रहेगा। दूसरी क्यारी में उगने वाले ज्वारे से पता लगाया जाता है कि शहर के लिए ये साल कैसा रहेगा। इस मंदिर का स्थापना दिवस ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 6 को मंदिर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस समय आकर्षक श्रृंगार भी किया जाता है। आइए जानते हैं मंदिर के रहस्य के बारे में। डॉक्टर कृष्ण मुरारी माथुर के अनुसार सम्राट नसीरुद्दीन तुगलक के समय मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर फरमान जारी किया गया था। उस हमारे पूर्वज भिवाजी ने यह स्वीकार नहीं किया। वो देवी के उपासक थे। उन्होंने माता से प्रार्थना की, अब हमें दिल्ली छोड़नी पड़ेगी, इसलिए आप हमारे साथ चलकर हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना पर भिवाजी को माता ने श्रीयंत्र दिया और उनके साथ इस शर्त पर रहने को चली गई कि वह छबड़े में विराजमान है और वह कहीं हाथ से उतरकर पृथ्वी पर नहीं रखेंगे। यदि किसी कारणवश ये छाबड़े को कहीं भी धरती पर उतार कर रख देते हैं तो वह वहीं छाबड़े से निकलकर अपनी स्थायी निवास बना लेगी और उससे आगे नहीं चलेगी। माता की शर्त स्वीकार कर भिवाजी अपने गुरु के साथ राजस्थान को रवाना होते हैं। जब वह टोंक जिले के सोनवाई गांव के पास पहुंचते हैं तो एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। सुवाजी छबड़े को अपने शिष्य भिवाजी को देखकर अपना नित्य कर्म करने चले जाते हैं। सुवाजी को आने में देर हो जाती है। इधर भिवाजी को लघु शंका सताने लग गई। लाचार होकर वह छबड़े को कुएं में उगे बड़ की जड़ में रखकर लघु शंका के लिए चले गए। धरती पर रखते ही श्रीयंत्र जो देवी बाला त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप था वो छबड़े से निकलकर वट वृक्ष पर विराजमान हो जाती है। सुवाजी यह जानकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने मन में क्षमा मांगी, लेकिन भगवती अपने निश्चय पर अटल रही। उनकी विनती पर माता ने भिवाजी को अपना प्रतीक चीर ओढ़नी व चरण घाघरा देकर कहा कि प्रतीक की पूजा अर्चना तुम मेरी ये करना, जहाँ कहीं भी इसे रखोगे वहाँ मेरा मंदिर हो जाएगा। माता की बात मानकर उनके पूर्वज पहले नागौर फिर मेड़ता होते हुए जोधपुर आए। यहाँ पर 3 खूंटियों पर इस तरह का पैरावन होती है जिससे वो देवी का स्वरूप लगे। इस मंदिर का निर्माण संवत 1583 में करवाया गया था। यहाँ आज भी मातुर समाज के बीच गोत्र के लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये जोधपुर का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ माता की बिना प्रतिमा की पूजा की जाती है। टोंक में भी बनाया गया है मंदिर। भिवाजी ने टोंक जिले के सोनवाई में भी माता का मंदिर बनवाया। यहाँ पर माता वृक्ष में विराजित होने की वजह से उसका नाम वटवासन माता, बड़ माता, वरहुल, सोनराय माता आदि नामों से जाना जाता है। टोंक में जिस पेड़ की जड़ में श्रीयंत्र को रखा गया उस कुएं के आले में बड़ा का वृक्ष होने की वजह से माता का नाम बड़वासन पड़ा। ये टोंक से 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो दोस्तों, कैसी लगी माता की यह कहानी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।